नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो से प्रकरण व्याकरण का कर रहे हैं उपसर्ग। पिछले दो वीडियो में हमने संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्गों के बारे में बात की, उनसे शब्दों की रचना कैसे की जाती है यह हमने विस्तार के साथ बताया। आज हम हिंदी के उपसर्गों के बारे में बात करेंगे। हिंदी के उपसर्ग मतलब हम कह सकते हैं कि तद्भव उपसर्ग, यानी जिनको हिंदी ने विकसित किया है या जो संस्कृत के उपसर्गों के आधार पर हिंदी में आए हैं या उनके रूप में कुछ परिवर्तन हो गया है और तब वह हिंदी में प्रचलित हुए हैं, तो उनको हम कहते हैं हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग। यहाँ दोस्तों एक बात ध्यान रखने की है कि चाहे हम तद्भव उपसर्गों से हम शब्द बनाएं या तत्सम शब्दों से उपसर्ग बनाएं या विदेशी शब्दों से उपसर्ग बनाएं, इनमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है ध्यान रखने वाली कि तत्सम उपसर्ग जो है वो तत्सम शब्दों के साथ लगकर शब्द रचना करेंगे। तद्भव उपसर्ग जो है वो तद्भव शब्दों के साथ लगकर शब्द रचना करेंगे। और जो विदेशी शब्द हैं, जो विदेशी उपसर्ग हैं, वह प्राय है जो विदेशी ही जो शब्द हैं उनके साथ लगकर वह नई शब्द रचना करते हैं। यद्यपि कुछ उपसर्ग जो हैं वो तद्भव के साथ भी लग जाते हैं, तत्सम के साथ भी लग जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संकर उपसर्ग। हम कह सकते हैं कि वो जो उनसे जो निर्मित शब्द हैं, जो दो तरह की अलग अलग भाषाओं के शब्दों में लग जाते हैं, अलग अलग शब्दों के रचना वाले शब्दों में लग जाते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वह संकर, वो शब्द जो हैं जो लगकर बने हैं वह संकर शब्द हैं। यानी वो कि जैसे जो अरबी या फारसी के शब्द जो उपसर्ग हैं वो हिंदी के शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करने, या जो हिंदी के उपसर्ग हैं वह उर्दू फारसी के शब्दों के साथ लगकर नई शब्द रचना कर लें, तो इस तरह से जो शब्द बनेंगे हम उनको कहेंगे संकर शब्द। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं हिंदी के उपसर्गों पर बात करते हैं, यानी तद्भव उपसर्गों पर बात करते हैं। संस्कृत में आपने उपसर्ग पढ़ा था अ, यह उपसर्ग हिंदी के उपसर्गों में भी सम्मिलित है, जिनको हिंदी के शब्दों के साथ लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसा आ उपसर्ग का जो अर्थ संस्कृत में है वही अर्थ जो है वो हिंदी में भी है। आ का जो प्रयोग होता है वो अभाव या निषेध या नकारात्मक अर्थ में होता है, तो यहाँ भी हिंदी में भी यह उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। इससे बनने वाले शब्द एक बार हम देख लेते हैं कुछ शब्द। अछूत, छूत कहते हैं छूने को। अछूत जिसको छूना जो है वो मना हो, जिसको छूना मना हो, यानी नकारात्मक अर्थ में है अछूत। अभागा, भाग जिसे कहते हैं भाग्य। अभागा जो मतलब जिसमें उसके भाग्य का, अच्छेपन का, अच्छाई का, मतलब एक संयोग का जिसमें अभाव हो, जिसका भाग्य जो है वो खराब हो, या जो बिना भाग्य वाला हो, जिसे कहते हैं अभागा, कि जिसको कहीं कोई भी किसी फल की प्राप्ति ना होती हो, मतलब यानी ये कहें कि दुर्भाग्य वाला, तो वह अभागा है। ऐसे ही अथाह, थाह कहते हैं गहराई को, किसी की सीमा को, गहराई नापने को, और उसकी सीमा को भी हम था कहते हैं। तो जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी थाह ना ली जा सके, वह अथाह है। ऐसे ही मोल, मोल कहते हैं खरीदने को, और अमोल जिसको ना खरीदा जा सके, यानी जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई कीमत ना हो, है ना। इसी तरह से है अजान, जान कहते हैं जानकारी को, और तो अजान, जानकारी, अजान जिसको जो अपरिचित हो, जिसके बारे में जानकारी ना हो, वह अजान हो गया। इसी तरह से
एक और उपसर्ग है अध। अध का मतलब होता है आधा। आधे से, देखिए ये जो अध है वो आधे से ही बना है, या हम ये कहें कि संस्कृत के अर्ध से बना है। ये संस्कृत के अर्ध से जो अध हो गया है ये, तो इस अध का मतलब होता है आधा। तो इससे जो शब्द बनते हैं हम देख लीजिए। अध पका, पका मतलब पका हुआ, जो आधा पका हुआ हो वह अध पका है। अध कचरा, कचरा मतलब कच्चा, कच्चा कचरा। अध कचरा मतलब जो आधा कच्चा हो, अध कचरा। ऐसे ही अध जला, जो आधा जला हुआ हो। ऐसे ही अध खुला, जो आधा खुला हुआ हो वह अध खुला है। ऐसे ही एक और उपसर्ग हम देखते हैं, अन्न। देखिए अन्न, अन्न का मतलब अभाव है, निषेध है, यानी नकारात्मक अर्थ में आ की तरह इसका भी प्रयोग होता है। और देखिए अनपढ़, जो बिना पढ़ा हो, पढ़ मतलब पढ़ना, जो अनपढ़, जो बिना पढ़ा हो। अनहोनी, जो होनी, होनी मतलब जो होने योग्य है, जो भवितव्य है, जो होना है। और अनहोनी, जिसे नहीं होना चाहिए था, जो बात नहीं होनी चाहिए वह अनहोनी। ऐसे ही अनसुलझा, सुलझा, जो बिना सुलझा हुआ हो, जो सुलझा हुआ ना हो वह अनसुलझा है। अनकही, कही मतलब कहने, कही हुई। अनकही मतलब जो बिना कही बात हो, जो बिना कही गई हो, है ना, वह बात अनकही। ऐसे ही शब्द है उन। देखिए ये उन जो है ऊन से बना है। हमने गिनती वाले, हिंदी गिनती वाले प्रकरण में इसको विस्तार के साथ बताया था, वहाँ चर्चा हमने विस्तार से की थी। वास्तव में यह उन क्या है, यह संस्कृत के ऊन शब्द का ये तद्भव रूप है, उन। तो और इससे उनका मतलब होता है एकम, और इसी तरह इसी से जो है 29, 49, 59, 69 ये शब्द जो हैं वो इससे बनते हैं। यानी 19 मतलब 29 मतलब 30 से एक कम, यानी उनका मतलब हमने बताया था, वहां भी बताया था और हम एक बार फिर से बता रहे हैं, उनका मतलब होता है एक कम। तो 29 30 से एक कम यानी 29, 49 यानी 50 से एक कम। ऐसे ही 59 60 मतलब 60, 60 से एक कम 59। ऐसे ही 69, जैसे ही 69 मतलब 69, 70 से एक कम जो है वह 69। ऐसे ही अब देखिए एक और अगला हम उपसर्ग लेते हैं, यह है औ। औ कहते हैं निषेध या हीन। यह भी नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है, और नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है। इससे बनने वाले शब्द जैसे हम देख लेते हैं कुछ। अवगुण, गुण, गुण मतलब गुण का तद्भव रूप है, गुण का तद्भव रूप है अवगुण। अवगुण मतलब जिसमें गुण ना हो, मतलब बिना गुण वाला, अवगुण। अवघड़, घड़ कहते हैं घड़ा हुआ, घड़ना यानी रचना करना, एक एक करके उसको किसी जैसे कहते हैं ना मूर्ति को घड़ना, तो घड़ना रचना करना। अवघड़ यानी बिना घड़ा गया। ऐसे ही अनघड़ जो है यानी अवघड़ जिसको ठीक से घड़ा ना गया हो, जिसको सही शेप में, जिसको सही आकार ना दिया गया हो, ओघड़। ऐसे ही ओघट, घट कहते हैं घाट को। देखिए कबीर ने इसका बहुत प्रयोग किया है, ओघट, ओघट दानी ओघट। घट कहते हैं घाट को या घटना को। तो जो बिना घाट के यानी जिसका कोई सिद्धांत ना हो, तो ओघट, ठीक है, ओघट। और ओघट जो है वो मतलब चलताऊ, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जिसका कोई आधार ना हो वह भी ओघट कहा है कबीर ने उसको। औचक, चक कहते हैं आदेश, चक आदेश पत्र को कहते हैं, और औचक। और तो औचक यानी बिना आदेश के। बिना आदेश के क्या होगा, यानी अचानक। बिना आदेश वाला काम कैसे होगा, क्योंकि अगर आदेश पारित होगा तो वो पहले से प्री प्लानिंग होगा, पहले से उसको एक रूपरेखा उसकी बनाई जाएगी। और जब वो औचक होगा यानी बिना रूपरेखा के, बिना किसी आदेश के, बिना आदेश पत्र के होगा, तो वह कहलाता है औचक। तो देखिए औचक हो गया। अब ऐसे ही है चौ। चौ जो है, चौ का मतलब होता है चार। यह हम ये कहें कि चार से ये चौ बना है, या हम संस्कृत के चतुस या चतुर से हम इसको कह सकते हैं कि ये चौ बना है, और चौ का मतलब होता है चार। तो देखिए चौपाया, पाया कहते हैं पाया, पाया मतलब पांव, पैर। चौपाया चार पाए वाला, चौपाया यानी पशु को भी चौपाया कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि उसके चार पैर होते हैं। चौमासा, मासा कहते हैं मास को। चौमासा चार मासों का समूह, चौमासा है ना। बरसात के जो हम 4 महीने गिने जाते हैं उनको हम कहते हैं चौमासा।
चौराहा, राह मतलब रास्ता, चौराहा, चार राहों का जो समाहार है, जहाँ चार रास्ते मिल जाए वह चौराहा। ऐसे ही चौपाई, पाई मतलब जिसके पैर यानी पैर वाली, यानी जिसके चार पैर हों वह चौपाई होता है। इसलिए ऐसे ही चारपाई चारपाई जो है वो इसलिए चारपाई को भी चारपाई कहते हैं कि उसके चार पैर होते हैं। तो इसी तरह से चौपाई जिसके चार पैर हों, ठीक है, या जिसके चार पद हों। एक आपने उसमें छंद भी होता है एक चौपाई, उसको चौपाई इसलिए कहते हैं कि उसके चार पद होते हैं, उसके यानी चार चरण होते हैं, चार पैर होते हैं, इसलिए उसको उस छंद को चौपाई कहते हैं। ठीक है, मतलब उसके चार पद जो हैं वो एक समान होते हैं, एक बराबर होते हैं, इसलिए उसको चौपाई कहते हैं। ऐसे ही एक और उपसर्ग है कू का मतलब होता है बुरा। तो इससे बनने वाले शब्द हैं कुपूत यानी कुपुत्र भी कहते हैं। तो यानी जो बुरा पुत्र हो, जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करता हो, कुपुत्र। ऐसे ही कुचाल कहते हैं यानी चाल गति, या उसको चाल कहते हैं, मतलब एक प्रोसेस, कुचाल चाल को हम कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया, यानी जो खराब प्रक्रिया है, जो खराब एक बुरी जो प्रक्रिया है वह कुचाल है, या जो बुरा प्रोसेस है, बुरा एक प्रक्रिया है वह कुचाल है ना। इसीलिए कुचक्र भी उसको कहते हैं। चक्र मतलब चक्र कहते हैं जो चलने वाला हो। कुचक्र जो गलत तरीके से चला जा रहा हो, जो बात जो है वो गलत तरीके से की जा रही हो, वह कुचक्र यानी कुचाल, यानी जो गलत तरीके से चला जा रहा हो, जो गलत तरीके से जिस काम को किया जा रहा हो वह कुचाल। ऐसे ही कुरूप जो खराब रूप हो, जो रूप के मतलब कहना चाहिए रूप के मानक के जो है वो बुरा रूप हो, मानक से अधो मानक हो, वह कुरूप है, यानी खराब रूप जो है, बुरा रूप जो है वह कुरूप है। ऐसे ही कुचक्र, मतलब चक्र कहा पहिए को, यानी बुरा दक्षिणा इसीलिए चक्र जो है चक्रण को कहते हैं, यानी एक नियमित मंथर गति से, यानी एक निश्चित गति से जो चक्रण कर रहा हो, जो घूम रहा हो, वह चक्र कहलाता है। और कुचक्र मतलब जिसका ये निश्चित ना हो कि वो कब किधर को घूमेगा, इधर घूमेगा कि इधर घूमेगा, यानी जिसका जो चक्रण है वो बुरा हो, खराब हो, कभी रुक जाता, कभी चलने लगे, कभी बंद हो जाए, कभी आगे घूमे, कभी पीछे घूमे, यानी जिसका पता ना हो कि वह किस तरफ को घूमेगा, जिसका भरोसा ना हो, उसको हम कहते हैं कुचक्र। ऐसे ही कुख्यात कहते हैं प्रसिद्ध को, और कुकर मतलब बुरी तरह जो बुराई के लिए प्रसिद्ध हो, जो बुराई के लिए जाना जाता हो, वह कहलाता है कुख्यात। ऐसे ही एक उपसर्ग है ती का मतलब तीन, जो संस्कृत के त्रय या त्रि से बना है उसको, तो ती का मतलब होता है तीन। तो देखिए इससे बनने वाले हम सब देखते हैं गुना कहते हैं गुणा को, यानी जो तीन गुणक में हो, तीन गुना हो, 1 2 3 ऐसे करके, तो तिगुना, तिकोना जिसके 3 कोने हों, तिपाई जिसके 3 पैर हों, जिसके यानी जो 3 पैरों वाली हो वह तिपाई, तिपहिया जिसमें 3 पहिए लगते हों वह तिपहिया। ऐसे ही अगला उपसर्ग है दू का मतलब होता है बुरा या दो। देखिए दुगुना यानी जो 2 गुना हो, गुना मतलब कहते हैं गुणक में, यानी एक ये तो ये 2 गुना, तो 2 गुना। ऐसे ही दुधारी, धार कहते हैं उसकी जो धार होती है, जो काटने वाली, जो उसकी तेज, यानी किसी भी हथियार का, किसी भी काटने वाली चीज का जो काटने वाला जो फलक है उसको धार कहते हैं। तो दुधारी जिसमें 2 धार हों, यानी इधर भी हो, यानी जिसके 2 धार हों, यानी इधर दोनों तरफ हो, इधर से भी धार हो, इधर भी धार हो, तो वह कहलाती है दुधारी। ऐसे ही दुनाली, नाली कहते हैं ड्रेनेज है ना, नाल, पाइप, यानी दुनाली जिसमें 2 नाल हों, जिसमें 2 नाली हों, जिसमें है ना, वह दुनाली। दुपट्टा, पट कहते हैं कपड़े को, जिसमें मतलब जो 2 तह, जिसमें पट के, जिसमें कपड़े की जो है वो 2 तह हों, वह दुपट्टा।
देखिए जो अक्सर जिसको जो प्राय है जिसको लड़कियां ओढ़ती हैं उसको दुपट्टा इसलिए कहा जाता है कि उस पट कहते हैं कपड़े को, उस कपड़े में जो है वो कम 2 तह होती हैं, एक लेयर उसके पूर्व दूसरे ऐसे करके वो दुपट्टा, इसीलिए वह दुपट्टा है कि उसमें पट की जो है वो 2 तह हैं, दुपट्टा है। दुकाल बुरा काल, दू मतलब बुरा, काल मतलब समय, जो बुरा समय है वह दुकाल है। ऐसे ही उपसर्ग है नी का मतलब रहित, बुरा, रहित और बुरा के अर्थ में प्रयोग होता है यह नी उपसर्ग। तो देखिए निकम्मा, यानी जो निकम्मा, जो काम करने से, जिसमें काम करने की इच्छा ना हो वह निकम्मा। कम्मा जो है वो कर्म से बना है, पाली कर्म को, कर्म शब्द जो है वो पाली और प्राकृत में जो है वो कम्म बन जाता है। जैसे धर्म से धम वहां बना है, ऐसे ही कर्म से कम बना है कम्मा। निकम्मा जो जिसमें कर्म का अभाव हो, जो कर्म ना करना चाहता हो वह निकम्मा, यानी जो कर्म से रहित हो निकम्मा। निडर जो जिसमें डर ना हो, जो डर से रहित हो वह निडर। निहत्था, हत्था कहते हैं जो हाथ वाला जो हथियार होता है वह, जो निहत्था जिसके हाथ में जो है वो कोई हथियार ना हो, जिस पर हथियार ना हो वह निहत्था, यानी हथियार से रहित वह निहत्था। निखट्टू, खट्टू मतलब निखट्टू, खट जो है करने को कहते हैं, यानी मेहनती को, जिस कहते हैं ना कि कहाँ खट रहे हो तुम, खटराग, जैसे खटराग या कहाँ खट रहे हो, क्यों खट रहे हो, क्यों रात दिन खटते हो, ये मुहावरा अक्सर लोग प्रयोग करते हैं। तो खट मतलब मेहनती, जो निरंतर मेहनत कर रहा हो, लगन से काम कर रहा हो वह कहता है, उसको कहते हैं खटना। निखट्टू जो लगातार मेहनत से घबराए, जो उससे बचे, जो खटने से बचता हो, जो मेहनत करने से बचता हो वह क्या कहलाता है, निखट्टू। ऐसे ही पर का मतलब होता है दूसरा, यानी दूसरा या पराया। तो देखिए परदेश यानी दूसरा देश, यानी अपने देश के अलावा जो देश है वह दूसरा देश। ऐसे ही परलोक जो दूसरा लोक है, एक ये लोक है, एक परलोक है। परलोक मतलब इस लोक के अलावा जो दूसरा लोक है वह परलोक है। परसाल, एक ये साल, एक इससे आगे वाला साल या इससे पिछले वाला साल, यानी इस साल के अलावा जो दूसरा साल है वह परसाल है, जिसे हम परसाल। ऐसे ही परपोता, पोता मतलब पोत्र, पोत्र शब्द का जो है यह तद्भव है परपोत्र, यानी पोत्र के अलावा जो संतान है, जो पोत्र से उत्पन्न संतान है वह परपोता, यानी पोते के अतिरिक्त जो संतान है या पोते की जो संतान है वह परपोता है। ऐसे ही परनाला, नाला कहते हैं, नाली जो जमीन पे हमने पानी के या किसी भी उसके लिए बनाई जाती है, निकासी के लिए किसी द्रव्य की, नाला। और जो मकान की छत से जो पानी की निकासी के लिए जो दीवार पर बनाई जाती है उसे हम नाला कहें। तो परनाला जो दूसरा नाला हो, यानी एक नाला तो जो जमीन पर बनाया गया है वह है, और वो है जो है परनाला, इसीलिए उसको परनाला कहते हैं कि वो दूसरा नाला है, यानी वो कभी कभी शाश्वत रूप से हमेशा जो है वो नहीं बहता है, केवल जब ऊपर से वर्षा होती है तभी उसमें पानी आता है, तो परनाला। ऐसे ही उपसर्ग है बिन मतलब बिना। तो बिना, ये देखिए बिना के अर्थ में बहुत सारे शब्द बनते हैं। देखिए बिन ब्याह, जिसका ब्याह ना हुआ हो, बिन ब्याह। बिन बात यानी जो कोई बात ही ना हुई हो जहां, बिन बात। बिन खाए यानी जिसने खाया ना हो, बिना खाए हुए। बिन सुने, जिसने जो बिन सुने यानी बिना सुने हुए कोई बात हो गई की जाए उसे कहते हैं बिन सुने। ऐसे ही भर उपसर्ग है, भर कहते हैं पूरा, ठीक, पूरा या ठीक। तो देखिए भरपेट यानी जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसका पेट पूरा हो। भरपूर जो सब तरह से पूर्ण हो, भरपूर। ऐसे ही भरमार जिसकी जो है कमी ना हो वह भरमार। ऐसे ही भरपाई, पाई कहते हैं, भरपाई मतलब पाई हम उसको यानी मुद्रा का एक वो रहा है मानक मुद्रा। तो भरपाई यानी जिसकी क्षतिपूर्ति जो है वो धन से की जा सके, यानी जिसकी क्षति को, जिसकी कमी को जो है वो भरा जा सके वह भरपाई। ठीक है, भरपाई।
सु या से, ये दोनों जो हैं, सु का मतलब अच्छा के अर्थ में प्रयुक्त होता है और से जो है वो सहित के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए सुजान, सुजान हमने शायद ऊपर भी, हाँ वो अजान था, जैसे सुजान यानी जान, हम जान यहाँ अनजान को भी कह सकते हैं और जान जो है हम प्राणों को भी कह सकते हैं। तो सुजान जो अच्छी जान है, जो जिससे हमारी अच्छी पहचान हो, सुजान जो हमें अच्छी तरह जानता हो, जो हमें अच्छी तरह चाहता हो, वह सुजान। सुगढ़, सुगढ़, गढ़ देखिए हमने यहाँ भी ऊपर भी हम आए थे ओगढ़ में, जैसे गढ़ मतलब घड़ा हुआ, सुगढ़ यानी अच्छी तरह घड़ा हुआ, अच्छी तरह बनाया हुआ। ऐसे ही सुडोल, ऐसे ही सुडोल, देखिए ऐसे ही सुडोल, डोल कहते हैं आकार वाला, डील डोल जिसे कहते हैं ना, इसीलिए डील डोल शब्द आता है, यानी एक आकृति वाला, सुडोल अच्छी आकृति वाला सुडोल। ऐसे ही सपूत यानी जो अच्छा पुत्र हो, जो अच्छा पूत हो वह सपूत। ऐसे ही सचल, सचल जो ठीक से, जो गतिमान हो यानी सचल हो, यानी जिसमें चलने, जो चलने वाली जो इसमें विशेषता हो वह सचल। तो इस तरह से दोस्तों यह हिंदी के जो प्रमुख उपसर्ग हैं वह यह प्रकरण हमारा आज हम पूर्ण करते हैं। इसमें कहीं कोई बात आपको समझ ना आ रही हो, कहीं समझने में कहीं भ्रम हो रहा हो, कहीं त्रुटि हो रही हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछिए। अपनी इसके अलावा भी कहीं आपको हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को पढ़ने और पढ़ाने में कहीं कोई भ्रम हो रहा है, कहीं कोई प्रश्न परेशान कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। हम निश्चित रूप से उसका निदान आपके लिए करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारा यह नोटिफिकेशन, नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और यह इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दूसरे आपके मित्र, आपके जो शुभचिंतक या आप जिनके शुभचिंतक हैं वह भी इससे लाभान्वित हों और अधिक से अधिक लोगों की जो समस्याएं हैं हिंदी को लेकर वह दूर हों। तो दोस्तों ठीक है, हम अगले वीडियो में जो विदेशी उपसर्ग हैं उनके साथ उपस्थित होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।